अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ईरान के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने वो शहर देख लिया उसने आधी दुनिया देख ली। ये शहर ईरान की सकाफत की खुली किताब है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अस्फहान की। इस शहर में यहूदी किसके इंतजार में हैं? इस शहर में क्यों यहूदी मोहल्ले हैं? यहूदी क्यों इस शहर को हासिल करना चाहते हैं? अस्फहान में लोगों की जिंदगी कैसी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शहर के बारे में क्या हदीस है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं अस्फहान के एक शानदार और तारीखी सफर पर। अस्फहान तेहरान और मशहद के बाद अस्फहान ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। एक जमाने तक इसे अस्फहान निस्फ जहान भी कहा जाता था। मतलब अगर आपने आधी दुनिया देखनी हो तो अस्फहान को देख लें। इस शहर की कुल आबादी 22,38,000 के करीब है और इस शहर का कुल रकबा 500 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर अपनी खूबसूरती, तारीख और फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। ये शहर तेहरान से 340 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ईरान के इस शहर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस शहर में यहूदियों की भी एक बड़ी तादाद रहती है। अस्फहान में यहूदियों की आमद 2500 साल पहले हुई थी, जब बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यहूदियों के खिलाफ मुहिम की और इनके टेम्पल को मस्मार कर दिया। इसके बाद यहूदी पनाह लेने के लिए इस शहर में आए। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहूदी इसी शहर में क्यों आए। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि बख्त नसर बादशाह ने जब यरूशलेम के टेम्पल को तबाह किया तो यरूशलेम से निकलने वाले यहूदियों ने यरूशलेम की मिट्टी और पानी के नमूने साथ रखे और दुनिया में ऐसी जमीन तलाश करना शुरू की जो यरूशलेम के पानी और मिट्टी के नमूने से मिलती जुलती हो। तमाम इलाके देखने के बाद अस्फहान ऐसा इलाका था जिसकी मिट्टी और पानी यरूशलेम जैसा था। इसी वजह से यहूदियों ने यहाँ आबादकारी शुरू की। 539 कबल मसीह में सारे आजम ने जब यहूदियों को दोबारा टेम्पल तामीर करने की इजाजत दी तो कुछ यहूदी यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ यहूदी यहीं पर रह गए। आज भी 1200 से ज्यादा यहूदी इसी जगह रहते हैं। इस शहर में इनके खास मोहल्ले हैं जिन्हें यहूदिया कहा जाता है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन यहूदियों की इस शहर में रुकने की एक और खास वजह है और इसराइल की इस मुल्क को हासिल करने की भी एक वजह है, जिसके लिए ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा हमले अस्फहान पर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 साल पहले ही बता दिया था। सही मुस्लिम इंटरनेशनल हदीस नंबर 2944। इस हदीस के मफहूम के मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्फहान में रहने वाले 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे और इनके कपड़े भी ईरानी तर्ज के होंगे। मतलब दज्जाल इस जगह आएगा और इसी तरह यहूदी भी यही अकीदा रखते हैं। यही वजह है कि यहूदी इस शहर को नहीं छोड़ना चाहते। इस जंग से पहले लाखों टूरिस्ट ईरान का विजिट करने आते थे, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट अस्फहान का विजिट करते थे। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ इस जंग से पहले अस्फहान कैसा था। अस्फहान को निस्फ जहान इसलिए कहा जाता था, 16वीं सदी ईस्वी में शाह अब्बास अव्वल के दौर में ये दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। ऐसी शानदार तामीरात हुई थीं कि लोग इस शहर की तरक्की देखने के लिए आते थे। अस्फहान ने सफवी खानदान के दौर में अरूज पाया। ये उस दौर का इंटरनेशनल सिटी था। इस शहर की खूबसूरती आप इसके नक्श जहां स्क्वायर में आकर देख सकते हैं। ये तमाम इमारतें सफवी हुकूमत के दौर में बनाई गई थीं। ये पर्शिया की सबसे ताकतवर हुकूमत थी। इस स्क्वायर में ये पहली इमारत है जिसका नाम अमाम मस्जिद है। इसके अंदर का आर्किटेक्चर आपको इस दौर की तरक्की की याद दिलवाता है। कैलीग्राफी का हुनर भी बहुत शानदार है। ऐसा स्क्वायर शायद ही आपने दुनिया में किसी मुल्क में देखा होगा। शाम के वक्त आपको सबसे ज्यादा लोग यहीं बैठे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा घोड़े की सवारी भी यहाँ की जाती है। इस शहर ने ईरान की सकाफत को आज भी जिंदा रखा हुआ है। दोस्तों, एक जमाने में ये पर्शिया का कैपिटल भी था। नक्श जहां स्क्वायर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस जगह कदीम जमाने के टांगे आज भी चलते हैं, जबकि शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस शहर के बाजार ईरान की सकाफत को बयान करते हैं। इस शहर में आने वाले टूरिस्ट इन बाजारों का जरूर विजिट करते हैं। ये बाजार नक्श जहां स्क्वायर के चारों इतराफ में मौजूद हैं। हाथ से बनी हुई चीजें इस बाजार में सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगी। यहाँ के लोगों का हुनर आप इनकी चीजों में देखकर हैरान रह जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर इन पर पाबंदियां ना हो तो ऐसी चीजें हजारों डॉलर में सेल होती हैं।
इन बाजारों की दुकानें और माहौल आज भी कदीम जमाने का नजर आता है। इस जगह आकर आप तारीख को भी महसूस कर सकते हैं। इस शहर के कारपेट भी पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो हाथ से तैयार किए जाते हैं। अस्फहान में आप 400 साल कदीम होटल में भी रात गुजार सकते हैं। जी हाँ, अस्फहान का आबासी होटल 400 साल कदीम है और इसे अपनी सकाफत के साथ बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ऐसा होटल शायद ही आपने कभी देखा होगा। इस शहर का आर्ट वर्क पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद है। अस्फहान शहर के खाने भी लाजवाब हैं। खानों की छोटी दुकानें बड़ी तादाद में यहाँ बाजारों में मौजूद हैं, क्योंकि इस शहर में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। दोग इस शहर की मजेदार लस्सी है, जो दही से तैयार की जाती है, लेकिन ये मीठी और खट्टी होती है। यहाँ के लोग बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। ये डिश पाकिस्तान और इंडिया की बिरयानी की तरह होती है। दूसरी सबसे फेमस डिश आब गोश्त है। ये बिल्कुल कीमे की तरह होती है। ईरानी लोग खानों में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। बारबेक्यू में बकरे का दिल, कलेजी और गुर्दे बहुत शौक से यहाँ खाए जाते हैं। चले खाने के बाद चलते हैं अस्फहान के मजीद टूरिस्ट प्लेसेस देखने। इस शहर की चहार बाग अब्बासी स्ट्रीट सबसे खूबसूरत स्ट्रीट है, जिसके इतराफ में बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। सब्जा भी इस जगह बहुत ज्यादा है। इसके करीब ही बाज़ार हुनर है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। इसे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। इस शहर का सबसे खूबसूरत घर मुल्ला बाशी हवेली है। इस घर को देखने के लिए भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा खाजू ब्रिज का भी आप विजिट कर सकते हैं। अस्फहान में बहुत से यहूदी मोहल्ले भी मौजूद हैं। इन मोहल्लों को यहूदिया कहा जाता है। ये वो इलाके हैं जहां यहूदी रहते हैं। इस जगह की गलियां यरूशलेम की गलियों की तरह बनाई गई हैं। इस जगह यहूदियों की इबादत गाह भी मौजूद है, जिसे सिनागोग कहा जाता है। यहाँ का माहौल पूरे अस्फहान की निस्बत बहुत अलग नजर आता है। चले अंदर से आपको इनकी इबादत गाह दिखाते हैं। स्टार ऑफ डेविड इनके दरवाजों पर बना हुआ आपको नजर आएगा। यहूदियों के मुताबिक अस्फहान के इलाके 2500 साल कदीम हैं। ये है इनकी इबादत गाह। यहाँ बैठकर ये तौरात पढ़ते हैं। अस्फहान के लोग अच्छे अहलाक और मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। ये टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यहाँ तक कि टूरिस्ट के साथ स्कैम भी बहुत कम करते हैं। बाजारों में कोई भी शख्स आपको जबरदस्ती चीज बेचने की कोशिश नहीं करेगा। इस शहर के मज़ाफ़ात में खुश्क पहाड़ और रेगिस्तान मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इस शहर में मसीहियों के कलीसा भी मौजूद हैं, जो 1606 में तामीर किया गया था। सफ़ीवी दौर का अली कापू महल आज भी इस शहर में मौजूद है, जो सफ़ीवी खानदान का एक अहम सकाफती विरसा है। ये महल अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये खानदान अपने दौर का सबसे ताकतवर खानदान था। हर कोई ईरान में दाखिल होने से पहले इनसे डरता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अस्फहान तारीख के साथ साथ इक्तिसादी और माशी अहमियत भी बहुत ज्यादा रखता है। इसके अलावा ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटी भी अस्फहान के करीब है। इस इलाके का नाम नतांज है। 3 मार्च को यहाँ 4.3 स्केल का ज़लज़ला भी आया है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि शायद ईरान ने इस जगह न्यूक्लियर टेस्ट किया है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है कोई नहीं जानता। लेकिन इतने में ही इसराइल की नींदें हराम होना शुरू हो गई हैं। ये न्यूक्लियर टेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस जगह कुदरती ज़लज़ले भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, अगर आप इस शहर में आते हैं तो 2 दिन में आप पूरा शहर घूम सकते हैं। लेकिन इस वक्त ईरान के हालात बहुत खराब हैं और करेंसी भी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। एक पाकिस्तानी के बदले 4700 ईरानी रियाल मिलते हैं। इस हालत जंग में 800 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अस्फहान के करीबी बहुत सी अमेरिका और इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, जिससे शहर को भी नुकसान पहुंचा है। अल्लाह ताला ईरान में रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।